मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज का ये पाक पवित्र जन्म महीना, और आपको कितनी खुशियां हैं, अंदर कितना सरूर है, ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात आपको जरूर बताएंगे, शायद इस कलयुग में ऐसा होना असंभव है जो बात आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है आदमी का जमीर 2-4 लाख के लिए डोल जाता है। आप बुरा ना मानना, लेकिन सच बताएंगे हमने अपने अनुभव से 1972 में नाम लिया और उसके बाद आते रहे लगातार। हमने ये देखा है ऐसे ऐसे सत्संगी लोग भी आए जो माया के लोभी लालची कि 2-4 लाख के लिए बस इधर उधर से घपला किया और बाद में खत्म, आना ही बंद। और आज भी ऐसे बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं, 5-10 लाख सरकार तो छुट्टी। लेकिन अब जो आपको बात बताने जा रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि सच्चे मुर्शिद कामिल के ऐसे सत्संगी भी पड़े। तो गांव खेड़ी ब्राह्मण ब्लॉक कुरुक्षेत्र से एक बहन है जो नामदानी है। पहले आप पूरी बात सुनिए, अभी तो बात सुनी नहीं, आपको क्या पता लगा। तो एक बहन है गांव खेड़ी ब्राह्मण ब्लॉक कुरुक्षेत्र से, जिसको 3 करोड़ रुपए मिले, 3 करोड़ गिरे हुए, और उसने जाके वो 3 करोड़ उसके मालिक को सौंप दिए। है ना हैरानी की बात। यहां बड़े बड़े हिले पड़े हैं, नोट नहीं मिलते, वो नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। इतने मिले तो कहता डेरे को सलाम, कभी आऊंगा ही नहीं। इतने तो ज्यादा है, 5-4 लाख ही काफी है। मरे पड़े हैं माया के लिए। और ये देखिए, ये बहन का जमीर 3 करोड़, और वो की रजिस्ट्री करवाने आया था। जिम्मेदार भाई थे, 2 कि 3, अनपढ़ है बेचारी। नोट तो पता ही है कि कितने हैं, इतना बैग भरा हुआ 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़। तो अब आप ताली मारने का समय है। और वो बहन को हम बस यही कह सकते हैं कि मालिक तुझे दोनों जहान की खुशियां दे, क्योंकि जिसने अपने मुर्शिद कामिल की शिक्षा पे इतना बड़ा दिल गुर्दर रखा है, हम उसे बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और मालिक से दुआ करते हैं मालिक उसे खुशियों से माला माल कर दे। तो उसको बुलाते हैं, उसका नाम है सावित्री, और ब्लॉक आपने सुनी लिया कुरुक्षेत्र। हाँ, तो ये वो है जी बहन। उधर को बेटा, और साथ में इनके पतिदेव हैं, वो भी साथ आए हैं। गजब है, कमाल है दीन ईमान की, वरना इस कलयुग में कोई बताए क्या हिल नहीं जाएगा। 3 करोड़, एक आधा नहीं, 3 करोड़। ऐसी ईमानदारी की मिसाल जब कोई सत्संगी देता है तो मुर्शिद कामिल को लाखों करोड़ों बार धन्य धन्य अपने आप निकल जाता है। ये तेरी ही शिक्षा है। बड़े गरीब हैं, ये नहीं कोई महलों वाले हैं। आज तो महल भी दे दिए लोगों को, करोड़ों के स्वामी बने बैठे हैं, फिर भी मर गए, लुट गए, तौबा, गुरु किसी काम का नहीं। और इसको 3 करोड़ मिले, गरीब है घर बिल्कुल, और इसने जाके अपने स्वामी को सौंप दिया। लेना क्या है मैंने, तू ले भाई जिसके पैसे हैं। तो है ना कमाल। हमारे याद है, हमें निगाह में है, सतगुरु ने कमी नहीं छोड़ी। ऐसे सत्संगी भी हमने देखे, कोई कमी नहीं छोड़ी। टूटा हुआ साइकिल होता था, आज करोड़ों के मालिक की, लेकिन फिर भी मुंह पे शुक्राना नहीं है, यही उड़ाना है कि मालिक कुछ भी नहीं करता। और इधर इसको देखिए, गरीब घर है बिल्कुल, और 3 करोड़। यही सोच लेती शायद ऐसे सत्संगी जो ताने देते सतगुरु को, वो तो पता क्या कहते, रख लो सतगुरु नहीं दिए। ये जमीर, इसी का नाम है गुरसिकता।
गुरमुखता, ये खरीदी नहीं जा सकती, बाजार में मिलती नहीं जो दुकान से खरीद लें 5-10 रुपए की, ये करोड़ों से भी बढ़ के। तो ऐसी बात जब होती है तो सच्चे मुर्शिद कामिल ने वचन फरमाए थे कि अगर गुरसिक सच्चा हो और दूसरी तरफ त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दो, उसने लेना तो कोई देखेगा भी नहीं। पर कितने गए ऐसे? बहुत कम, बहुत कम। गड़बड़ हुई पड़ी है सारी। काल जौबन पे अंदर सारा गड़ा पड़ा, लफाफा बढ़िया है, अंदर वाला माल छुट्टी है। कोई कोई है मालिक का प्यारा, सारे एक जैसे नहीं है। पर हमने देखा है बुरा हाल है। चाहे कुछ भी दे दो, सोने का भी उसे बना दो, कहेगा सोने का क्यों बनाया, रोटी कैसे खाऊं? नहीं बनाया तो कहता बनाया क्यों नहीं। किसे गल्लो छड़ देना संसार छी। चाहे कुछ भी दे दो, हमारे ख्याल में है मालिक ने किसी को कमी नहीं छोड़ी। 70,000 सेवादार थे, हमने उनसे पूछा कोई बचनों पे सही हो, 3 परहेज और सेवा सुमरन करता हो, खड़ा होके बताए अंदर बाहर क्या उसे कमी है? तो कोई भी ऐसा कोई सज्जन हमें नहीं मिला। 70,000 सेवादार अंदर गुफा में बैठे थे, तो उन्होंने बताया हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो ये मुर्शिद कामिल की दया में रहमत नहीं तो क्या है। अपने कर्म अपने साथ होते हैं। आप अपने कर्म दूसरे को नहीं दे सकते। आप दूसरे के लिए मांगे, अपने मां के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, पति के या किसी और के लिए, कोई भी मांगता है तो वो अगर बचनों की धज्जियां उड़ा रहा है तो मालिक कहां से उसको ढेर लगा दे। आप चाहे 1000% सही है, ये नहीं सोचना गुरु पीर फकीर दे तेरे की ले तेरे की। अल्लाह जाने सतगुरु से दुआ ऐसे लोगों को सुमत दे, उन्हें सद्बुद्धि दे, मालिक उनको भी खुशियां दे। हम तो मालिक से दुआ करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं कि है तो आखिर मालिक की अंश, चाहे कितनी भी गड़बड़ है। पर यह तो हैरानी है, हद है ईमानदारी की इस कलयुग में। इससे तो अनपढ़ 1000 गुना अच्छा है अनपढ़ता, अगर अनपढ़ को मानेंगे। पर अनपढ़ भी नहीं छोड़ता। ये तो सदगुरु की दया में रहमत है। तो उनके पति जिन्होंने साथ दिया, वरना वो कह देते नहीं देना, ये भी तो बड़ी बात है। कहते थे साथ आए हैं, किधर हैं? तो आए जी। हाँ शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। कमाल कर दी आपने, मालिक की रहमत है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपस में प्यार से रहना, मालिक पता नहीं क्या बख्श दे। और सतगुरु मालिक से यही दुआ है कि अंदर से खुशियां दें, दया में रहमत करें। और बलाक के सज्जन सेवादार हैं, वो भी इन ऐसे ईमानदार भक्तों की जरूर ख्याल रखें, मदद करें, साथ दें। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो अब आगे एक और भी सज्जन हैं पत्रकारिता के मामले में, जो आपको बोल के बताएंगे सेवादार भाई। क्योंकि सच बोलना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है इस कलयुग में, और कहना तो फिर हद से ज्यादा मुश्किल है। तो लिखना भी कोई मामूली बात नहीं। तो आपको सेवादार भाई सुनाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज के इस युग में सच लिखना, सच की आवाज को बुलंद करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन सच लिखने वाले शूरवीर आज भी मौजूद हैं। यह कार्य किया है हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर श्री सौरभ दुग्गल ने। इन्होंने वर्ल्ड कप रोलर स्केटिंग की भारतीय टीम, जो कि शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज सरसा की छात्राएं हैं, इनकी पूरे 1 पेज की कवरेज कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। रिपोर्टर ने दिनांक 1 अक्टूबर 2006 के अपने संडे मैगजीन में ऑन ए रोल फ्रॉम सिरसा टू सैंटियागो हेडलाइन देकर सच की आवाज को बुलंद किया है।
और यह है वो पेज जो इन बच्चों ने इस तरह संभाल के रखा हुआ है। अब पूजनीय हजूर पिताजी हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर श्री सौरभ दुग्गल को स्मृति चिन्ह व प्रेम निशानी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। और ये बताते बताते शायद मास्टर जी ये कहना भूल गए, फ्रंट पेज के लिए इतनी सी जगह के लिए लाखों रुपया चाहिए, फिर जाके वो खबर छपती है, और इन्होंने एक नया पैसा नहीं लिया, जो सबसे बड़ी बात है। पैसा देके तो कोई भी फ्रंट पेज पे लिखवा सकता है, ये इनकी बहादुरी है, जो सबसे बड़ी बात। ये कोई पैसा नहीं, और फिर भी पूरा पेज मैगजीन का फ्रंट पूरे का पूरा भरा हुआ है। बल्कि एक दूसरे पेज पे भी अंदर भी इन्होंने लिखा हुआ था, हमें जो दिखाया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जी। तो जिस बहन की हम चर्चा कर रहे थे, अभी आपको सामने मेडल दिया, सावित्री, तो कनाडा की साध संगत ने यह फैसला लिया है कि हम सरसा के जो सद्ब्रह्मचारी है, जो मुख्य सेवादार है, उनके द्वारा उसकी सहायता के लिए 2 लाख रुपया देंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात। ये उसके गुरुमुखता का परिणाम है, जिसकी वजह से ईमानदारी हुई। तो ये गुरुमुखता का मोल तो अनमोल है, लेकिन बहुत अच्छी बात है साध संगत ने ये सोचा है। तो सद्ब्रह्मचारी सेवादार जिनकी ड्यूटियां हैं, वो जाके देखेंगे कहां उनको क्या जरूरत है, उसके अनुसार ये 2 लाख रुपया उन पे लगाया जाएगा। तो ये कनाडा की साध संगत ने, बहुत ही खुशी की बात, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब उस मुर्शिद कामिल का, क्योंकि कानों में गहने बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, गले में चैनी हार बहुत अच्छा लगता है, पर उस स्वर्णकार सुनार को लोग भूल ही जाते हैं। तो हम भी यही कहना चाहेंगे, ये सेवा के, ये ईमानदारी के गहने जिसने डाले हैं, वो स्वर्णकार सच्चे मुर्शिद कामिल शाह सतनाम जी महाराज हैं, जिन्होंने ये सिखाया है। तारीफ के काबिल तो वही हैं, वरना इस कलयुग में किसका जमीर या किसका दीन ईमान इतना मजबूत हो सकता है? बड़ा ही मुश्किल है। चाहे कितने भी अच्छे संस्कार हों, माया रानी तो भाई भाई का कत्ल करवा देती है सिर्फ 10-15 हजार के लिए। तो भाई, ये उस मुर्शिद कामिल सतगुरु की दयामय रहमत है, जो जीवों पे प्रत्यक्ष बरस रही है। जीव उनके वचनों पे अमल करते हैं। मरणोपरांत नौजवान बेटों की आंखें निकाल के अंधों को लगा देते हैं। रूढ़िवादी इस समाज में ये कोई छोटी बात नहीं है। अगला कहता है तेरा जवान बेटा मरा है, तेरे को तो दुख नहीं। वो कहते नहीं, मर गया तो क्या हुआ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, आंखें निकालो और अंधों को लगाओ। ये भी बहुत बड़ी शिक्षा है, इस पे चलना कोई मामूली बात नहीं है। अब कल जिक्र कर रहे थे, हम बाहर के सेवादारों से मिल रहे थे, अमेरिका, कनाडा, काफी साथ संगत आई हुई है। रात के शायद 12 बजे के करीब टाइम था। कई बार साथ संगत को होता है गुरुजी तो अंदर आराम ही फरमाते हैं। आराम तो क्या, आप 2-3 दिन कहीं साथ रुक जाओ, आराम तो आप भूल जाओ। तो रात के 12 बजे थे और बाहर की साथ संगत मिल रही थी। बड़ी खुशी होती है जब किसी के अंदर ऐसा जज्बा
चाहे इंसान से गलतियां होती रहो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आखिर सतगुरु का बन के रहता है, ये बहुत बड़ी बात होती। तो उनमें से एक मास्टर जी हैं, बहुत पुराने सेवादार हैं, उन्होंने हमसे वायदा किया, आगे चाहिए कि पिताजी मैं मरने के बाद अपना सारा शरीर कनाडा में देना चाहता हूं, तो ताकि मेडिकल साइंस के काम आ सके। और यहां भी कमी नहीं है। श्री गुरु सरमोडिया में जब कैंप लगा था तो वहां पे चर्चा कर दी डॉक्टरों ने कि गुरुजी अगर लोग शरीर दे देना मरणोपरांत, साइंस का बहुत फायदा हो जाए। तो वहां अनाउंस कर बैठे कि मरणोपरांत शरीर देने वाले आगे आ जाएं। फार्म 1000 था और आगे आ गए 15,000। डॉक्टर भाग लिए, इधर से कोई उधर से। वो कहे मेरा मरने के बाद नाम लिखो, सारे परिवार की सहमति। और अब भी तैयार है साथ संगत, लेकिन लेने वाला कोई नहीं, कोई भी लेने वाला नहीं। इतनी साथ संगत तैयार है, इतना जज्बा है, कोई भी इस बात को सुन रहा है, अगर किसी को चाहिए तो तैयार है। लेकिन परमानेंट हम कैसे कर लें? फिर हम हंसने लगे। हमने कहा भाई आगे कोई शरीर ना ले मेडिकल साइंस वाला, और आपको तो मजा है कि चलो जी बुजुर्ग गुजर गए, बढ़िया हो गया, जल्दी से इसका शरीर पहुंचाएं, काम में आएगा, सेवा बनेगी बेइंतहा। लेकिन अगर डेरे में वो शरीर इकट्ठे होने लगे तो डेरे वाले तो इसी काम में लग जाएंगे। एक को जलाया दूसरा तैयार, दूसरे को जलाया तीसरा तैयार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ आगे कोई लेने वाला है, हम कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, सारे वर्ल्ड में अगर कोई चाहता है तो यहां से आके ले जा सके, तो शरीर मरने के बाद साथ संगत ढेर लगाने को तैयार है। ऐसा पवित्र जज्बा है। जीते जी हमारे पास बहुत चिट्ठियां आती हैं, गुरुजी किसी को गुर्दे की जरूरत है, किसी को आंख की जरूरत है। कहता मेरी दोनों आंखों, कल ही हमने एक सतब्रह्मचारी भाई की एक चिट्ठी पढ़ी, उसने कहा पिताजी मेरी दोनों आंखें और दोनों गुर्दे सही सलामत है, आप ऐसा कीजिए किसी भी जरूरतमंद को मेरी एक आंख और एक गुर्दा दे सकते हैं। बहुत से सत्संगी भाई ऐसा कह रहे हैं, कई मरने के बाद ही डरते हैं मेरी आंखें ना निकाल लेना। अरे तू तो होगा ही नहीं, निकाले ना निकालें, चाहे आग में पटाखा बुला दे चाहे धरती में दफना दे, तू तो है ही नहीं। कई ऐसे भी बहादुर योद्धे बैठे जो थर थर काम कहते ना भाई शक्ल सी बिगड़ जाती है। क्यों? तेरी शादी हो रही है शक्ल बिगड़ने की, आग में जा रहा है, चाहे बिना आंख के जाए चाहे आंख के समेत जाए। तो हर तरह का इंसान है इस दुनिया में, बहुरंगी दुनिया है। तो भाई ये सच्चे मुर्शिद कामिल शाह सतनाम जी महाराज का कैसे गुणगान गाएं? ना तो जीभा में ताकत, ना दिलो दिमाग में शक्ति, और ना ही कोई गाने में या बोलने में इतनी हिम्मत है कि उनके गुणों का वर्णन करें। कि समाज की हर बुराई को जड़ से कैसे निकाल सकते हैं उन्होंने बताया। कैसे नशे को जड़ से उखाड़ें, कैसे भ्रूण हत्या को, कैसे दहेज को, कैसे हर तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचा जाए, जो समाज में कोढ़ है, जो समाज में बुरी तरह से फैली हुई है, बुरी तरह से समाज को खोखला कर रही है। तो ये बीमारियां समाज में से निकाल के समाज को पवित्र करने का बीड़ा सच्चे मुर्शिद कामिल शाह सतनाम जी महाराज ने उठाया, चला रहे हैं और हमेशा चलाते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं ने करना है, उनके वचन है। हम चुप रहते हैं। कई लोग आके वचन सुनाते हैं, मुझे ये वचन हुए थे, मुझे वो वचन हुए थे। अजी आपको हुए थे, इधर समुद्र भी बैठा है जिसको पता नहीं अरबों हुए थे। आप अपने पास रखो अपने वचन, कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए हुए होंगे, आप संभालो। तो हमारे लिए जो हुए वो हमें पता है, सतगुरु मुर्शिद कामिल ने किए हैं। हमें किसी से सुनने की आज जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस रहबर के दाता ने 1 महीना नहीं, 2 नहीं, 1.5 साल अपनी गोद में बिठा के रखा है। हमें आप बताएं, जरूरत नहीं है हमें ऐसे वचनों की, अपने पास पैकेट में संभाल के रखो। आप अमल कर लो अगर कर सको तो, बाकी सतगुरु ने अमल करवाना है। वो दया के सागर ने, वो रहमत का दाता, वो कर्ण करावन हार है। हम तो कौन है? कठपुतली क्या कर सकती है जब तक उंगलियां ना नचाएं? तो उंगली उसी की नचा रही है, हम तो कठपुतली, आवाज उधर से आ रही है। हम तो आपके गुलाम हैं, गुलामों के भी गुलाम, चौकीदार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। हमें कोई मान बढ़ाई नहीं है, कोई अहंकार नहीं है किसी चीज का, बस एक ही चीज की अंक और गुमान है
जो दोनों जहां में हमेशा कायम रहेगी कि मेरा सतगुरु मेरा मौला शास्त्र नाम जी दोनों जहां का मालिक था, है और हमेशा रहेगा। बस इस जुबान पे उसके लिए कोई शब्द ना आए और हमें किसी की कोई परवाह नहीं। हमें कोई काफिर कहे, वही गुरु नानक देव जी वाली बात, कोई कहे पूतना, कोई कहे बेताला, कहो भूतना बेताला, जो जी करता कहो, कोई परवाह नहीं। कोई कहे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक बेचारा, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई परवाह नहीं। बस उस सतगुरु मुर्शिद कामिल का रहमो करम वो कर रहे हैं, करते रहेंगे हमेशा। तो उन्हीं के रहमो करम, उन्हीं की दया में रहमत का ये नजारा आप देखते हैं। साध संगत यहाँ कितनी खुशियां मनाती है, अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करती है, नाचती गाती, और चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाइट फिट कर दी हो। और सच्चे मुर्शिद कामिल की एक निशानी उनकी जीभ थी, और उन्होंने मंगवाई थी अपने सच्चे मुर्शिद कामिल शाह मस्ताना जी महाराज के लिए, शायद अमेरिका से। तो वो जीभ किसी सज्जन को बेपरवाह जी ने दे दी। मस्ताना जी महाराज बैठे, परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने चलाई, उस सज्जन से किसी और सज्जन ने खरीद ली और उसने बड़ी संभाल के रखी। उनका नाम गोविंद मदान, उन्होंने संभाल के रखी बहुत प्यार से। घर में संगमरमर लगाया, गाड़ी उस पर खड़ी रहती और सारा परिवार रोजाना उसको साफ करता, माथा टेकता। तो पीछे वो हमारे पास आए, हमने कहा क्यों भाई, आपके पास हमारे रहबर की निशानी है, आप संभालें संभालें, अगर आप कहें तो हमें दे दें। कहते पिताजी वो है ही आपकी, मैं होता कौन हूं, पर एक बात है। हमने कहा क्या? कहते मेरे घर में आ जाइए। हमने कहा 1000 बार आएंगे, सतगुरु की निशानी तू अगर हमें सौंप रहा है वापिस, एक बार क्या, हमें किसी की कोई बात की ऐसी बात नहीं। तो उनके घर गए और वो निशानी लेके आए। फिर सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने बड़ी कर दी थी उसको, बीच में से बॉडी और जोड़ के लंबी बना दी थी। पहले मिलिट्री मॉडल गाड़ी थी, तो वही उसी शक्ल में हम उसे फिर ले आए और अब उसको बनाया है यहाँ के सतब्रह्मचारी सेवादारों ने, मिस्त्रियों ने, और भी सेवादार मिस्त्रियों ने। और हमें तो बड़ी गजब की लगी उसको बनाया। सारी शीशे की वो गाड़ी है, सारा शीशा लगा हुआ है और अंदर से लाइट ऑन होती है तो सारी गाड़ी जगती है, चलती हुई, सारी की सारी लाइट होती है। तो आइडिया तो सतगुरु देने वाला है, लेकिन मेहनत उन्होंने की है। तो वो गाड़ी भी आज हम उसे लेके आए। तो सतगुरु मुर्शिद कामिल की ऐसी कोई निशानी हो जिसे साध संगत देखना चाहे तो उसे जरूर रखा जाएगा संभाल के। उसको लाए इसलिए, संभाल के रखेंगे नहीं, चलाएंगे भी, क्योंकि उन सच्चे मुर्शिद कामिल बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, सच्चे रहबर शास्त्रनाम जी महाराज ने वो गाड़ी चलाई, उसमें बैठे विराजमान हुए। इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो ऐसे ही साध संगत ने बहुत संभाल रखा है निशानियों को। एक सज्जन ने, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने एक पत्थर दे दिया, गरीब से थे वो, उन्होंने पत्थर को शीशे में ऐसे, जैसे अभी हमने ट्रॉफी दी एक सज्जन को, नौजवान बच्चे को, जिसने गजब किया है, बहादुरी दिखाई है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो वैसा उसने उस पत्थर को बहुत बढ़िया मढ़ के अपने पास रखा। रखने के लिए जगह नहीं थी, कमजोर थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन आज इतने बड़े हैं, बहुत बड़े। दिल्ली में उनके आलीशान मकान है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको और भी बढ़िया प्यार से उन्होंने सजा के रख रखा है। इतने कितने सत्संगी हैं, तो मुंह से अपने सदगुरु के लिए अल्फाज गलत तो निकलना क्या है, उनके लिए वो एक कपड़े की एक गुरुजी फरमाया करते, सच्चे मुर्शिद, आपने पढ़ा होगा शायद, एक मैगजीन निकाली सच कहूं वालों ने, मित्रा दी नून दी डली, एक पंजाबी में गाना है। तो सतगुरु जी ने फरमाया था भाई है तो नून की डली, एक रुमाल भी दे दिया, और इसे अगर आपने खजाना समझ लिया तो खजाना बन गया, और नून की डली समझ ली तो सब्जी में अंदर चली गई और बाहर चली गई। जो मर्जी समझ, वो तेरी मर्जी है। तो भाई यही एक गुरुमुख, एक मालिक के प्यारे के लिए तो यही सब कुछ होना चाहिए कि वो अपने सतगुरु, अपने रहबर की एक एक पल की याद को इतना समेट के रखे कि जिंदगी कम पड़ जाए, और वो एक याद ही जिंदगी जीने के लिए काफी है। तो गुरुमुखता इसी का नाम है। तो भाई आप सबसे हम तो यही प्रार्थना दुआ करते हैं, कभी किसी से तकरार ना करो, कभी किसी की भी निंदा चुगली ना करो, किसी की भी,
किसी का बुरा सोचो ही ना, करना तो दूर की बात, कभी बुरा सोचो ही ना। मालिक से सबके लिए दुआ मांगो, सबका भला करो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। जी, तो साथ संगत अमेरिका से जो है, जैसे कनाडा वालों ने कहा है, इनका कंपटीशन रहता है हमेशा। अब उन्होंने भी लिख दिया, साथ संगत अमेरिका की जो है वो उस बहन को कहते हैं हम, और जैसा आपको बताया सतब्रह्मचारी सेवादार जिनकी ड्यूटी होती है उनके द्वारा उस बहन के लिए 3 लाख रुपए लगाने को तैयार है। ये वो जगह है यहां ईमानदारी और सच्चाई की कदर पड़ती है। समझने वाला समझे ना समझे, लेकिन ये ऐसा स्थान है। तो आप देख रहे हैं, बाकी साथ संगत रुक जाए अब, क्योंकि एक शुरू हो गया तो सारे हो जाएंगे। अगर जरूरत हुई तो आपको बता देंगे। और कई साथ संगत ने अभी जो आपको कहा था, हमने शाही बेटियां बसेरा, हमने उन बेटियों के लिए बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कहा कि वो 17 बेटियां कि पहला हम अपनी तरफ से शुरू करेंगे, जो हमारी नेक कमाई है, कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से उनका बैंक में अकाउंट खोलें। तो बहुत से सत्संगियों को पता चल गया और आ गए, हम भी जमा करवाना, हमने भी जमा करवाना। तो हमने कहा नहीं भाई अभी रुको, अगर उनको समझेंगे कि आने वाले समय में उनको जरूरत तो है ही, बच्चियां हैं तो आपको बताएंगे। इतना जज्बा है, इतना गर्व है इस बात पे हमें कि ये है मालिक के प्यारे जो इधर उधर नहीं फेंकते पैसा, और यहां जरूरत होती है वहां देखते भी नहीं कि अगर कमाई की है तो मालिक अपने आप बरकत डालेगा। और 1 के 10 नहीं, 1 के 50 मिलते हैं ऐसे सत्संगियों को। मालिक कमी नहीं छोड़ता किसी भी चीज की। जो नेकी भलाई पे लगाते हैं, जो कदर करते हैं इंसानियत की, मालिक उनकी कदर करता है, अंदर बाहर से माला माल कर देता है। तो बहुत खुशी की बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है। और अब आप बहुत प्यार से बैठे हैं और आपसे गुजारिश है इसी तरह बैठे रहिएगा। शादी वाले कुछ परिवार आए हैं जी। लड़के का नाम है गुरप्रेम सिंह, पुत्र गुलजार सिंह जी दा, निवासी रटौला, जिला संगरूर। लड़की का नाम है मनजीत कौर, पुत्री मेजर सिंह जी दी, निवासी दीवानगढ़ कैंपर, जिला संगरूर। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। दूसरे परिवार हैं। लड़के का नाम है काला सिंह, पुत्र गुरदयाल सिंह जी का, निवासी पखड़ियाल, जिला मानसा। लड़की का नाम मनप्रीत कौर, पुत्री हमीर सिंह जी दी, निवासी मल सिंह वाला, जिला मानसा। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। तीसरे परिवार है जी। लड़के का नाम भवनिंदर सिंह, पुत्र दर्शन सिंह जी का, निवासी मानसा, जिला मानसा। लड़के का नाम गुरजीत कौर, पुत्री गुरदेव सिंह जी की, निवासी बरनाला, जिला बरनाला। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। शादी वाले अगले परिवार हैं। लड़के का नाम गुरप्रीत सिंह, पुत्र मेजर सिंह जी का, निवासी सूरेवाड़ा, जिला हनुमानगढ़। लड़की का नाम कुलविंद्र कौर, पुत्री अजीत सिंह जी की, निवासी संगरिया, जिला हनुमानगढ़। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए।
अगले परिवार हैं जी शादी वाले। लड़के का नाम अमित कुमार, पुत्र अमरनाथ जी का, निवासी कलायत, जिला कैथल, हरियाणा। लड़की का नाम टीना रानी, पुत्री हंसराज जी की, निवासी सौदापुर, जिला पानीपत, हरियाणा। लड़का आ जाए, लड़की आ जाए। बहुत खुशी की बात है कि ये सेवादार बहन है और इसने अपनी उसी वर्दी को सबसे बड़ी चीज माना। नहीं तो आपको पता है 4-4 घंटे तो और सामान ही ठीक नहीं आता। देखा है हमने तो हर किसी को देखा है, चाहे कोई भी बच्चे हो वो लगाते हैं लटरम बटरम। इसने परवाह नहीं की, अपने उसी वर्दी में परवाह नहीं। हम रोकते नहीं, चाहे कोई कितना भी लगाओ, चाहे नहाए जाओ उसमें डूब डूब, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो वैसे कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है बच्चे ऐसा करते हैं कि सभी बच्चे करते, कितनी कितनी देर लगा देते। तो अगले परिवार हैं जी। लड़के का नाम कृष्ण गोपाल, पुत्र ओम प्रकाश जी का, निवासी मादीपुर, दिल्ली की। लड़की का नाम ज्योति रानी,